हो रहा है, क्या इसकी इनिशियल जानकारी है, किस तरह की डिटेल्स है? हमारा लिटरेचर फेस्टिवल देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 14, 15, 16 नवंबर दून इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है। ये हमारा 7वां संस्करण है। 2017 में ये पहल शुरू की गई थी और अब जब हम इसका 7वां चैप्टर खोल रहे हैं हमको बहुत खुशी हो रही है। इस फेस्टिवल की जो ओवरऑल थीम, जिस विषय को साथ लेके हम चल रहे हैं वो है वसुधैव कुटुंबकम, वॉइसेस ऑफ यूनिटी। हमारी कोशिश है कि हर तरह के आइडिया, हर तरह का एक्सप्रेशन, हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारे मंच पर आए और एक तरीके से सबसे अपने विचार साझा करें, नई नई बातें बच्चे इनसे सीखें और कुछ बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम का आयोजन हो। मैम, इन 6 सालों में आपने किस तरीके से बेनिफिट्स, कौन कौन डिग्निटीज आ रहे हैं जो इसी तरह से इम्पोर्टेंट लोग कॉन्वेक्ट जया किशोरी का? जी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लोग इस फेस्टिवल पर आप सबसे मिलेंगे। हमारे साथ होंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि बच्चों के साथ एक सत्र करेंगे। जया किशोरी जी होंगी जो कि राइटर अक्षत गुप्ता के साथ एक सत्र में शामिल होंगी। हमारे साथ रेखा भारद्वाज और मालिनी अवस्थी जी साथ में मंच ले रही हैं। नंदिता दास जी इस फेस्टिवल पे आ रही हैं। शिफाली शाह जी इस फेस्टिवल पर आ रही हैं और विशाल भारद्वाज जी अपनी कविताओं पर, लिरिक्स पर, कविताओं शायरी का जो प्रभाव रहा है उनके जीवन पर, उस पर एक सत्र कर रहे हैं। आदिल हुसैन जी इस फेस्टिवल पर आ रहे हैं। ग्रैंड फिनाले ऑफ द फेस्टिवल है उषा उत्तुप जी के साथ और हिंदी जगत की चर्चित लेखिका अनामिका जी इस फेस्टिवल पर आ रही हैं और बेस्ट पोएट्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्ल्ड आर ऑल्सो कमिंग। सुमना रॉय, अरुंधति सुब्रमण्यम और एजुकेशन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सत्र करने के लिए स्वरूप संपत रावल स्वयं आ रही हैं, जो कि थिएटर या ड्रामा इन एजुकेशन का क्या रोल होता है उस पर बात करेंगी। ऐसे 106 लोग आपसे फेस्टिवल पे मिलेंगे। मैम, 2017 से जब इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक की अगर जर्नी की बात की जाए तो कितना बेनिफिट्स जो है लोगों को, बच्चों को इससे मिली है, क्या लगता है आपको? जी, मुझे लगता है कि एक उस तरह की लर्निंग है जो क्लासरूम्स के अंदर हो रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फंडामेंटल लेवल पर क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, ये सब उनको प्राप्त करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाज अग्रसर हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल का प्रभाव लोगों पे, बच्चों पे स्पेशली आ रहा है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे एक रियल क्लाइमेट में, एक फ्री फ्लोइंग डायलॉग में बच्चे ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जो कि वेटरन्स हैं, अचीवर्स हैं अपने फील्ड के, जब वो एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन बिना किसी पर्दे के इन लोगों से बात कर पाते हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक बौद्धिक विकास एक अलग लेवल पर होता है। हमने ये चीज़ फंडामेंटली बोली है कि इस फेस्टिवल को हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं लोग आएँ, एक ह्यूमन कनेक्शन बने लोगों के बीच में, जिसके थ्रू हम अपने, लाइक आई सेड, आवर सोशल मेंटल डेवलपमेंट कैन हैपन। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, लिटरेचर साहित्य का अपना जो रोल है वो है समाज में एक ह्यूमन कनेक्शन की इस्टेब्लिशमेंट निरंतर करते रहना, एम्पैथी, सहानुभूति, ये सारी वैल्यूज़ आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं हासिल कर सकते। कहानियाँ, कविताएं, ड्रामा, थिएटर, परफॉर्मेंस आर्ट, म्यूज़िक वो ब्रिज हैं जो आपको दुनिया भर की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेने में हेल्प करते हैं। ईयर ऑन ईयर हमने तो यही देखा है कि बच्चे क्या, बड़ों का भी बहुत बेनिफिट होता है इस तरह के इंटरेक्शन से, इस तरह के क्यूरेशन से, इस तरह के इवेंट से। मैम,